बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं इलास्टिक कुलियन इन वन डिमेंशन। इलास्टिक कुलियन इन वन डिमेंशन का मतलब है ये कि यहाँ पे बॉडी या बॉल्स मूव करेंगे, वो जस्ट वन डिमेंशन में मूव करेंगे। वन डिमेंशन का यहाँ पे मतलब ये है कि अगर वो मूव कर रहा है तो एक ही एक्सिस में मूव कर रहा है। मतलब अगर एक्स एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहा है तो वो सिर्फ एक्स एक्सिस के अलॉन्ग ही मूव करेगा। ठीक है, तो इलास्टिक कुलियन हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था। इलास्टिक कुलियन में क्या कहा था, काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है बिफोर एंड आफ्टर कुलियन। इनिशियल एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी सेम रहती है। अगर कुलियन होता है, कुलियन से पहले अगर 10 जूल है तो आफ्टर कुलियन भी 10 जूल ही रहेगी। तो बच्चों यहाँ पे अब स्टार्ट करते हैं इलास्टिक कुलियन इन वन डायमेंशन। वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। ठीक है, इस पर 4 स्टार लगा लें। 4 स्टार का मतलब आपको बताया हुआ है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होता है। यहाँ पे मैंने डायग्राम ड्रा की हुई है। बिफोर कुलियन लेट कर लें मैस M1 एंड M2 हैं, ये दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो एक ही एक्सिस के होंगे तो ये यहाँ पे क्या होगा, ये वन डायमेंशन हो जाएगी। अब यहाँ पे लेट करते हैं कि V1 ग्रेटर है, जो M1 मैस है उसकी वेलोसिटी ग्रेटर है। तो ग्रेटर है तो ये इसके नियर होगा, अप्रोच करेगा। M1 अप्रोच करेगा M2 को, मतलब इसके पास जाएगा। जब पास जाएगा तो इसको कोलाइड करेगा। अब कोलाइड करता है तो कोलाइड करने के बाद अगेन दोनों की डायरेक्शन क्या रहती है, सेम रहती है। हमने ये यहाँ पे जो कुलियन कंसिडर किया हुआ है, कुलियन से पहले और कुलियन के बाद दोनों बॉडीज़ की डायरेक्शन वही रहेगी, सेम रहेगी। हेड ऑन कुलियन मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम। हेड ऑन कुलियन कहते हैं ऐसा कुलियन जिसमें कुलियन से पहले और कुलियन के बाद डायरेक्शन चेंज ना हो, इसको हम कहते हैं हेड ऑन कुलियन। अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो इसको हमने ऑब्लीक कुलियन कहा था, जिसमें बॉडी कोलाइड करता है दूसरे बॉडी के साथ, तो यहाँ पे डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो इसको ऑब्लीक कुलियन। अगर डायरेक्शन चेंज ना हो तो इसको हम कहते हैं हेड ऑन कुलियन। हेड ऑन कुलियन में डायरेक्शन चेंज नहीं होती कुलियन के बाद, लेकिन ऑब्लीक कुलियन में डायरेक्शन चेंज होती है, कुलियन के बाद चेंज हो रही होती है डायरेक्शन। ठीक है, तो बच्चों यहाँ पे ये जो डायग्राम ने ड्रा की, ये यहाँ पे हम कहेंगे ये जो 2 बॉल्स हमने कंसिडर किए ये स्मूथ बॉल्स होंगे और ये हार्ड बॉल्स हैं और नॉन रोटेटिंग है। नॉन रोटेटिंग का मतलब रोटेट ना करें, एक ही स्ट्रेट लाइन में मूव करें। अगर ये रोटेट करते हुए मूव कर रहे हैं तो ये एक डायमेंशन में नहीं रहेगी, वन डायमेंशन में नहीं रहेगी। क्योंकि जब रोटेट करते हुए मूव करते हैं तो एक्स वाई सर्कल आ जाता है, सर्कल में मूव करता हुआ मूव कर रहा है, सर्कल की फॉर्म में आगे मूव कर रहा है, तो सर्कल में एक्स और वाई दोनों होते हैं, तो वो 2 डायमेंशन मोशन हो जाएगी। यहाँ पे हमने 1 डायमेंशन मोशन कंसिडर करनी है, तो इसलिए नॉन रोटेटिंग बॉल की हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे। और दूसरा हम कहेंगे यहाँ पे हार्ड बॉल्स हैं, क्योंकि अगर हार्ड बॉल्स की हम एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं तो बॉडी यहाँ पे डीफॉर्म्ड नहीं होगा। डीफॉर्म्ड नहीं होगा मतलब जब ये कोलाइड करेगा, बॉल एक दूसरे से कोलाइड करते हैं बॉल्स या बॉडीज़, तो ये एक दूसरे से कोलाइड करने में डीफॉर्म नहीं होते, ताकि डिफॉर्म्ड होते हुए एनर्जी लॉस ना हो, काइनेटिक एनर्जी लॉस ना हो, और ये क्या रहे, इलास्टिक कुलियन रहे। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे कहा यहाँ पे स्मूथ है, मतलब एग्जैक्ट ये अगर सर्कुलर है तो ये एक स्मूथली सर्कल की फॉर्म में होंगे। नॉन रोटेटिंग है कि ये रोटेट ना कर रहे हों, और हार्ड बॉल्स हैं ताकि डीफॉर्म्ड ना हो, उसमें एनर्जी लॉस ना हो। ठीक है, और वन की दूसरे से एनर्जी ज़्यादा है, इलास्टिक कुलियन होगा। तो अब हम यहाँ पे लगाएंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। अब इसको प्रूफ करना है, डेरिवेशन करनी है, तो डेरिवेशन के लिए हम चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अच्छा, तो बच्चों हम देख रहे थे कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमने अप्लाई करना है। तो ये जो डेरिवेशन है हम इस पेज पे देखेंगे, बाकी फिर हम वाइट बोर्ड पे चले जाएंगे। तो यहाँ पे देखें, यहाँ पे हमने कहा था मैस M1 M2 से कोलाइड करेगा, तो बिफोर कोलिजन वेलोसिटी V1 V2 है, और आफ्टर कोलिजन को हमने प्राइम से शो किया हुआ है। तो बच्चों यहाँ पे देखें मैंने एरोहेड लगाया हुआ है V1 V2 पे, यानी ये वेक्टर फॉर्म है। ठीक, अब अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। लास्ट टाइम हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का फॉर्मूला ड्राइव किया था M1 V1 प्लस M2 V2 इज़ इक्वल टू M1 V1 प्राइम प्लस M2 V2 प्राइम। अब ये जो प्राइम लगा रहे हैं ये आफ्टर कुलियन के लिए है, तो ये टोटल मोमेंटम बिफोर कुलियन है, और जहाँ पे प्राइम है ये है टोटल मोमेंटम आफ्टर कुलियन। ठीक है, अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, इसमें 1 वाली टर्म्स को लेफ़्ट साइड पे और 2 वाली टर्म्स को राइट साइड पे लिख लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा M1
m1v1, ठीक है। ये यहाँ पे प्लस है, इसको दूसरी साइड पे लें तो माइनस हो जाएगा, तो माइनस हो जाएगा m1v1 प्राइम, ठीक है। दूसरी साइड पे यहाँ पे लिखा हुआ है m2v2 प्राइम, ठीक है। और ये जो टर्म आ रही है हमारे पास m2v2 वाली टर्म, ये इसको दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ये भी माइनस हो जाएगी, ठीक है। तो इसको दूसरी तरफ लेके जाते हैं, ये माइनस हो जाएगी, m2 एंड v2 आ जाएगा। अब इसमें देखें बच्चों, इस इक्वेशन में देखें m1 कॉमन आ रहा है इस लेफ़्ट साइड से, तो m1 यहाँ से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा v1 माइनस v1 प्राइम, और दूसरी साइड में m2 कॉमन आ रहा है, m2 को कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा v2 प्राइम माइनस v2, ठीक है। तो यहाँ पे हमने m2 कॉमन ले लिया। अब इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन 1, आगे चल के इसको दोबारा हम यूज़ करेंगे। अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे अप्लाई करते हैं, चूँकि हमने पढ़ा था कि यहाँ पे जो कुलियन हो रहा है वो इलास्टिक कुलियन है। इलास्टिक कुलियन उस कुलियन को कहते हैं जिसमें काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। यानी मैं कह सकता हूँ मैस 1 की बिफोर कुलियन काइनेटिक एनर्जी 1 और मैस 2 की बिफोर कुलियन काइनेटिक एनर्जी को 2 से लिख लेते हैं, और आफ्टर प्राइम काइनेटिक एनर्जी को मैं लिख लेता हूँ ke1 प्राइम, और सेकंड मैस की काइनेटिक एनर्जी को लिख लेता हूँ ke2 प्राइम। यानी बिफोर कुलियन टोटल काइनेटिक एनर्जी किसके इक्वल होगी, आफ्टर कुलियन टोटल काइनेटिक एनर्जी के, जिसको हम कहेंगे कि काइनेटिक एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। मतलब बिफोर आफ्टर कुलियन टोटल काइनेटिक एनर्जी सेम रह रही है। प्राइम लगा रहे हैं, प्राइम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि प्राइम आफ्टर कुलियन को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला लिखते हैं, तो फार्मूला तो होता है, हमें पता है, हाफ mv² होता है। अब चूँकि फर्स्ट बॉल के लिए तो इधर क्या लिख देंगे, v1 लिख देंगे और मैस 1 लिख देंगे, ठीक है। अब दूसरा ये ke2 है, तो इसके लिए हम फार्मूले में लिख देंगे m2v2, हाफ mv² तो फार्मूला है, m2v2 लिख दिया। अब आ जाए प्राइम है, तो प्राइम के केस में हम काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला प्राइम लगा देंगे। तो 1 है तो इधर लिख देंगे हाफ m1v1 स्क्वायर और प्राइम लगा देंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी पे प्राइम है तो स्पीड पे प्राइम आ जाएगा। और इधर भी हम लिखते हैं, तो यहाँ पे लिख देंगे हाफ m1 m2 v2 प्राइम। अब यहाँ पे 2 है तो 2 लगा दिया, प्राइम लगा दिया। अब यहाँ पे देखें, मैंने कहीं पे भी v के ऊपर एरो हेड नहीं लगाया, क्योंकि यहाँ पे हेड ऑन कुलियन है, ठीक है। हेड ऑन कुलियन का मतलब एक ही डायरेक्शन रहेगी। तो बच्चों यहाँ पे याद रखें कि जब बॉडी अपनी डायरेक्शन चेंज ना कर रहा हो, ठीक है, तो वहाँ पे वेक्टर को स्केलर लिख सकते हैं। आप अपनी बुक पे भी देखेंगे ना, इस टॉपिक के अंदर वी के ऊपर कहीं पे एरो कहीं पे भी बोल्ड नहीं किया हुआ। बुक में आपको पता है बोल्ड करते हैं तो उसको वेक्टर कहते हैं, जब आप वेक्टर को लिखते हैं तो एरो हेड लगाते हैं। हम यहाँ पे वी के ऊपर एरो हेड नहीं लगा रहे, क्योंकि हेड ऑन कुलियन में डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, बिफोर आफ्टर कुलियन डायरेक्शन सेम रहेगी। तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो ये वेक्टर को हम स्केलर लिख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे इसलिए एरो हेड नहीं लगाएंगे, और ना ही आपकी बुक में इस टॉपिक में बोल्ड किया हुआ है वी को। अब यहाँ पे देखें, ये जो हमने काइनेटिक एनर्जी का लॉ लगाया, यहाँ पे ऐसा करते हैं कि सेम जैसे हमने पहले किया, पहले तो ऐसे करते हैं, यहाँ पे कॉमन ले लें। यहाँ पे 1/2 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ पे बाकी रह जाएगा m1v1 स्क्वायर, फिर आ जाएगा m2v2 स्क्वायर। दूसरी साइड पे भी 1/2 को कॉमन लेते हैं, m1v1 प्राइम स्क्वायर, ठीक है। फिर इधर आ जाएगा m2v2 प्राइम, और इधर भी ये स्क्वायर आ जाएगा। अब ये 1/2 से कैंसिल हो जाएगा, सेम है। बाकी जो फैक्टर आ जाएंगे वो है m1v1 स्क्वायर प्लस m2v2 स्क्वायर, और दूसरी तरफ है m1v1 प्राइम स्क्वायर प्लस m2v2 प्राइम स्क्वायर। अब बच्चों यहाँ पे ऐसा करते हैं, सेम जैसे पहले हमने किया था, यहाँ पे 1 वाली जो टर्म्स हैं उनको लेफ़्ट साइड पे लिख लेते हैं। यहाँ पे m1v1 स्क्वायर है और ये वाली टर्म 1 है, तो इसको इधर ले आए तो नेगेटिव हो जाएगी, यह जगह m1v1 प्राइम स्क्वायर, और दूसरी तरफ क्या है m2v2 प्राइम स्क्वायर। और यहाँ पे ये जो टर्म 2 वाली है, ये पॉजिटिव है, दूसरी तरफ ले जाएं इक्वेशन के तो ये भी नेगेटिव हो जाएगी। दूसरी तरफ ये नेगेटिव होगी तो इसको लिख देंगे नेगेटिव m2v2 स्क्वायर, ठीक है।
अब इसमें भी अगेन देखें राइट लेफ़्ट पे कुछ कॉमन आ रहा है। अगर इस लेफ़्ट साइड पे देखें तो m1 कॉमन आ रहा है, तो ये आ जाएगा v1 स्क्वायर माइनस v1 प्राइम स्क्वायर। और दूसरी साइड से देखें तो यहाँ पे कॉमन m2 आ रहा है, m2 को कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा v2 प्राइम स्क्वायर माइनस v2 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे इस इक्वेशन का हम नाम रख लेते हैं, बल्कि इसको ना थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं ताकि इजी हो जाए नेक्स्ट। अब यहाँ पे ना मैं फार्मूला लिखता हूँ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इस फार्मूले को हम ओपन करते हैं, तो इस फार्मूले को हम लिख सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये ना मैथमेटिक्स में फार्मूला, इसको ऐसे ही याद रखना है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को लिखते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर इस फार्मूले को हम मद्देनज़र रखें तो यहाँ पे भी ये जो फर्स्ट टर्म है ये ए बन रही है, ये फर्स्ट टर्म ए बन रही है, ठीक है, और ये दूसरी टर्म बी बन रही है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसी तरह इधर भी ओपन करते हैं, ये फर्स्ट टर्म ए बन रही है और ये दूसरी टर्म बी बन रही है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इधर पहले लगाते हैं, इसको मैं ओपन करता हूँ, ये आ जाएगा m1। ठीक है, यहाँ पे m1 आ गया, तो यहाँ पे करेंगे तो पहले क्या आएगा a प्लस बी, तो इधर लिख लेते हैं v1 प्लस v1 प्राइम। ठीक है, फिर साथ क्या a माइनस बी, तो इसी को ही हम माइनस में एक दफ़ा लिख देंगे v1 माइनस v1 प्राइम। ठीक है, अब दूसरी साइड पे आ जाए, दूसरी साइड पे m2 है, इधर m2 वैसे लिख दिया। अब इस पर भी फार्मूला लगाएं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्म बन रही है, तो ये फार्मूला इधर भी लगाएं। ठीक है, a प्लस बी फिर इंटू ए माइनस बी, इस पे लगाएं। ये पहली टर्म a है और दूसरी टर्म b है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, हम लिख देंगे v2 प्राइम माइनस प्लस v2। पहले प्लस वाली टर्म लिख दी, फिर हम नेगेटिव वाली लिखते हैं, तो नेगेटिव वाली में क्या लिख देंगे v2 प्राइम माइनस v2। ठीक है, v2 प्राइम माइनस v2, एक प्लस में और एक नेगेटिव में लिख दिया। अब इसको हम नाम रख देते हैं, ये इक्वेशन नंबर 2 है। ठीक है, अब इन दोनों को ना डिवाइड करते हैं, इक्वेशन 1 और 2 को। तो डिवाइड इस तरह से करेंगे, इक्वेशन 2 बाई 1। इक्वेशन जो 2 आ रही है इसको न्यूमरेटर में रखेंगे और इक्वेशन 1 को न्यूमरेटर में रखेंगे। तो यहाँ पे ना मैं डिवाइड करता हूँ, तो यहाँ पे लिख लेते हैं डिवाइड इक्वेशन 2 बाई 1। ठीक है, तो इसको लिखते हैं, फर्स्ट मैं लिख रहा हूँ इक्वेशन को डिवाइड्स कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इक्वेशन 2 को ऊपर को लिखेंगे, इक्वेशन 2 को डिनोमिनेटर में। तो अब इक्वेशन की राइट साइड से लेफ़्ट से डिवाइड होती है। अब ये जो मेरे पास पड़ी हुई है सामने पेज पे आप देख रहे हैं, ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 की इधर लेफ़्ट साइड लिखते हैं, तो क्या है, इधर पहले लिखी हुई है m1 इंटू v1 प्लस v1 प्राइम, और इधर क्या है v1 माइनस v1 प्राइम। ठीक है, और दूसरी साइड पे क्या है m2 v2 प्राइम प्लस v2, इधर आ रहा है v2 प्राइम माइनस v2। अब इधर लिखते हैं हम इक्वेशन 1 की साइड। इक्वेशन 1 आपके पास नोट होगी, यहाँ पे ये इक्वेशन 1 है। इक्वेशन 1 की इधर लेफ़्ट साइड में लिखता हूँ, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 की लेफ़्ट साइड आ जाएगी m1 इंटू v1 माइनस v1 प्राइम, और इधर आ जाएगी m2 v2 प्राइम माइनस v2। ठीक है, हमने इक्वेशन को डिवाइड कर दिया, राइट को राइट से, लेफ़्ट को लेफ़्ट से। अब जो सेम है उनको कैंसिल कर दें। ठीक है, ये फैक्टर सेम है, m2 कैंसिल हो जाएगा, सेम है, और इसमें ये वाला नेगेटिव फैक्टर इधर सेम है, कैंसिल हो जाएगा, ये वाला नेगेटिव फैक्टर इससे कैंसिल हो जाएगा, सेम। अब जो रिमेनिंग फैक्टर्स रह जाएंगे उनको लिख लेते हैं। यहाँ पे रिमेनिंग फैक्टर्स कौन सा रह गया, v1 प्लस v1 प्राइम इज़ इक्वल टू, यहाँ पे क्या रह जाएगा v2 प्राइम प्लस v2। ठीक है, अब ऐसा करते हैं, यहाँ पे जो प्राइम वाली टर्म है उनको एक साइड पे लिख लेते हैं, विदाउट प्राइम वाली को दूसरी साइड पे। तो लेफ़्ट साइड पे विदाउट प्राइम वाली लिख लेते हैं, v1 है। ठीक है, यहाँ पे ये v1 है और ये v2 पॉजिटिव है, लेफ़्ट साइड पे आके ये नेगेटिव हो जाएगा, और इधर राइट साइड पे v2 प्राइम है।
ठीक है। v1 प्लस है, इसको दूसरी तरफ ले आए तो v1, ये v1 प्राइम दूसरी साइड पे आकर नेगेटिव हो जाएगा। अब इसको ना इधर क्या लिखा हुआ है, v1 माइनस v2 लिखा हुआ है, तो इधर भी हम यही फॉर्म बनाएंगे। इधर ये यानी v1 माइनस v2 है, तो इधर क्या है, v2 माइनस v1 है, तो इधर भी 1 को पहले लाने हैं। तो ऐसा करते हैं, यहाँ पे हम नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं। नेगेटिव कॉमन लिया तो यहाँ पे आ जाएगा v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। ठीक है, अब ये नेगेटिव कैसे कॉमन ले लिया इसको देखें। जब नेगेटिव कॉमन लिया ना तो ये हमने लिख दिया, सेकंड टर्म को शुरू में लिख दिया और फर्स्ट टर्म को दूसरे नंबर पे लिख दिया। इसकी वजह यह है कि जब आप नेगेटिव को अगेन यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, मैं नेगेटिव को मल्टीप्लाई करता हूँ तो v1 नेगेटिव हो जाएगा, ये ऊपर वाली फॉर्म आ जाएगी। फिर नेगेटिव इंटू नेगेटिव v2 पॉजिटिव हो जाएगा, तो पहले लिखा हुआ है। ठीक है, तो नेगेटिव कॉमन लेने के लिए आप याद रख लें कि यहाँ पे नेगेटिव को जब हम कॉमन लेते हैं तो दूसरी टर्म को पहले लिख लेते हैं और पहली टर्म को बाद में लिख लेते हैं, नेगेटिव कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि आप नेगेटिव को अगेन अंदर मल्टीप्लाई करें तो वही फॉर्म बन जाती है। अब ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। अच्छा बच्चों, यहाँ पे हमने ये फॉर्मूला ड्राइव कर लिया जिसमें आ रहा है v1 माइनस v2 इज़ इक्वल टू नेगेटिव v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। ये जो v1 माइनस v2 आ रहा है इसको हम कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच का मतलब ये है कि यहाँ पे ये फर्स्ट बॉल सेकंड बॉल को अप्रोच कर रहा है, ये m1 m2 की तरफ मूव कर रहा है, अप्रोच कर रहा है। ठीक है, दूसरी तरफ आ जाए, यहाँ पे आ रहा है v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। प्राइम चूँकि हम आफ्टर कोलिजन को शो करते हैं, प्राइम तब लगाते हैं जब आफ्टर कोलिजन स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी। तो यहाँ पे हमने क्या लगा दिया, v1 प्राइम माइनस v2 प्राइम। इसको हम कह देंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। सेपरेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि जब ये बॉल दूसरे के साथ कोलाइड करेगा तो कोलिजन के बाद इसने सेपरेट होना है। जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि जब भी कोलाइड होता है तो क्या होता है, कोलाइड होने के बाद सेपरेट होता है। चूँकि ये इन इलास्टिक कोलिजन है, मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था कि इलास्टिक कोलिजन में, चूँकि ये एक इलास्टिक कोलिजन है और इलास्टिक कोलिजन में क्या होता है, जब बॉडी कोलाइड करता है तो सेपरेट होता है। तो ये हम इलास्टिक कोलिजन पढ़ रहे हैं, तो इलास्टिक कोलिजन में क्या होगा, एक बॉल जब दूसरे बॉल को कोलाइड करेगा तो सेपरेट होगा, सेपरेट होगा तो परे आएगा। तो इसको हम कह देंगे रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, और इसको हम क्या कह रहे हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन किसके इक्वल है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच के। अब साथ ही इधर नेगेटिव भी आ रहा है, नेगेटिव का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन में होंगी। तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अप्रोच क्या थी, ये टूवर्ड्स आ रहे थे। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन में क्या होगा, सेपरेट होंगे तो ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो नेगेटिव ऑपोजिट डायरेक्शन में शो करेगा। तो वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। इसको जो पेपर सेटर होता है वो इसको क्वेश्चन में यूँ भी देता है, अक्सर ये इसी वर्डिंग में क्वेश्चन बना हुआ है। क्वेश्चन क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन एंड इन ऑपोजिट डायरेक्शन। नेगेटिव का मतलब क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी। तो ये बच्चों हमने इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन देख लिया। इसके बाद हम नेक्स्ट मिलते हैं, इसे आगे पढ़ेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चन यहीं तक बनता है, आपने यहीं तक लिखना है। अगर आ जाए प्रूफ दैट रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच, अगर ये आ जाए तो आपने यहाँ तक ड्राइव करना है। इसे आगे जो दी हुई है मैथमेटिकल फॉर्म उसको बाद में नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, तो इसको अच्छी तरह से तैयार करना है। इजाज़त दें, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह।